स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। देखिए दो तरह की क्वांटिटीज हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब इसमें स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। देखें एक शख्स जो हमें ये बताए जी कि मुझे मैं लाहौर से इस्लामाबाद 4 आवर्स में पहुंचा हूँ, ठीक है, 4 आवर्स में पहुंचा हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इनफ है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये हमें जस्ट एक मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ द नंबर, ठीक है, लेंथ ऑफ द क्वांटिटी और प्लस यूनिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैग्नीट्यूड, लेंथ को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड और प्लस यूनिट से कंप्लीटली डिफाइन हो गई है, ठीक है, यूनिट से कंप्लीटली डिफाइन हो गई है। और ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक शख्स जब ये कहता है जी कि मैंने एक डेस्क है उसको मैंने 5 मीटर जो है वो मूव की है, 5 मीटर जो है मूव की है। अब लेट्स से ये जो डेस्क है ये यहाँ पे जो है वो एक सर्टेन पोजीशन पे पड़ा हुआ है, चलो यहाँ पे एक ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ इस तरह से। अब अगर आप यहाँ बल्कि हम जो है वो इसको एक रेफरेंस पोजीशन ही कंसिडर करते हैं जहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अब जब कहते हैं 5 मीटर मैंने इसको मूव किया है तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कंप्लीट नहीं देता, बिकॉज अगर आप देखें तो या अगर हमसे ये पूछा जाए कि 5 मीटर उसने मूव किया तो 5 मीटर के बाद कहाँ पे होगा, तो डेफिनेटली हम नहीं बता सकते। उसकी रीजन क्या है कि उसने इसके लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए। उसको हमें ये बताना चाहिए था कि उसने 5 मीटर राइट साइड पे मूव किया है, ठीक है, और किधर किया है, लेफ्ट साइड पे किया है या अपवर्ड किया है, ठीक है, या 5 मीटर अप मूव किया है या 5 मीटर डाउन मूव किया है। तो इसका मतलब है कि इस केस के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड और यूनिट तो उसने बता दिया, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट तो उसने बता दिया, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई। अगर वो ये बता दे कि मैंने इस डेस्क को 5 मीटर राइट साइड पे मूव किया, तो लेट्स सपोज अगर ये 5 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब हमें पता है कि डेस्क जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है, जिससे कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसका मतलब है डायरेक्शन इसके अंदर मिसिंग थी। तो जब एक क्वांटिटी आपके मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन के साथ डिफाइन होती है, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर। लेकिन वो क्वांटिटी जो कि आपके जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ एक्सप्लेन हो जाती हैं, वो हमारे पास कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। इनके अंदर और भी डिफरेंसेस हैं जो कि हम स्टडी करेंगे जब हम वेक्टर्स को ऐड या स्केलर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें एक आध एग्जांपल और लेते हैं तो ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें जब हम ये बात करते हैं जी कि ये एक एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका एरिया जो है वो कितना है, चलें ट्रायंगल्स एरिया, ठीक है, इसका एरिया है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डायरेक्शन नहीं रिक्वायर्ड है, बिकॉज एक ट्रायंगल है उसका एरिया इनसाइड लाइक क्लोज्ड बाउंड्री है। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, इसका हमें एरिया मिल गया तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, दिस इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक इंफॉर्मेशन हमें दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये बोला जाए चलें जी हम यूं बात कर लेते हैं, द प्लेन इज, ठीक है, हमेशा से बात की जाए, द प्लेन इज फ्लाइंग एट चलें हम यहाँ पे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। चलिए अगर मैं ये बात करता हूँ, जब प्लेन इज फ्लाइंग एट नॉर्थ वेस्ट विद, चलें नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट विद 850 किलोमीटर पर आवर, 850 किलोमीटर पर आवर। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिली है। 850 किलोमीटर पर आवर हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि प्लेन जो है कहाँ पे मूव कर रहा होगा। अगर आप यहाँ से देखें तो लेट्स सपोज ये नॉर्थ ईस्ट ये बनता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट इसके 45 पे बनेगा। तो यहाँ पे देखें प्लेन कहीं यहाँ पे मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो है वो प्लेन जो है वो अभी मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आ गई, एक बात हमें समझ आती है जी कि जब क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड, ठीक है, MAG मैग्नीट्यूड, इसी तरह यूनिट यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, और प्लस डायरेक्शन क्या आती है एट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, प्लस डायरेक्शन,
ये तीनों चीजें जब किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करेंगी तो वो वेक्टर कहलाएगी, और जब सिंपल एक मैग्नीट्यूड और यूनिट एक्सप्लेन करेगा किसी क्वांटिटी को तो वो स्केलर कहलाएगी।